डसॉल्ट एविएशन के हैं राफेल, और टोटल इस डील को कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ की ये डील है। तो दोस्तों, में भारत में ही सैफरान 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाएगा, 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट का। पैसा पूरा देता है पर हमें पूरा ऑटोनॉमी देता है। हाँ, एक चीज है, सोर्स कोड की भी बात होगी ताकि इंडियन मिसाइल जो है, अस्त्र है, रुद्रम है और ब्रह्मोस है, उसका भी इंटीग्रेशन शायद करने इस समय इसके लिए बात होगी। इसके लिए इंडिजनाइजेशन चल रहा है। निकालने की नहीं है। सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली, सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली राफेल की, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट, शानदार, 100%। अब आप 6 स्क्वाड्रन ले रहे हैं राफेल की, और मैं 100% कह रहा हूं, ये 4 साल के बाद फिर बोलेंगे 2 और एक साथ आप 10 स्क्वाड्रन क्यों नहीं लेके कलेश काटते यार। इसका जो स्कैल्प मिसाइल है, इसने जो चाइना की PL-15E मिसाइल है उसको नेस्तानाबूद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत के इंडिजिनस सिस्टम्स इसके साथ जुड़ेंगे और इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। देश के अंदर हमारे इंजीनियर्स को जॉब्स मिलेगा। इसमें ये एक चीज होगा, नुकसान किसका होगा मैं बता देता हूँ। नुकसान में होगा कि जो कमीशन लेते हैं ना, उन लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि ये 2 जो बड़े झटके हैं ये ट्रंप बाबू को बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं। उनका पूरा का पूरा जो MIC है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो उनके पीछे पड़ जाने वाला है कि तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से हमारे हाथ से सारे के सारे डिफेंस ऑर्डर चले गए। अभी भारत का ये जो रफाल है 60% भारत के अंदर बनने वाला है, मतलब इसकी 40% जो है कंपोनेंट्स बाहर से आने वाले हैं। अभी हमारे पास 36 रफाल ऑलरेडी है, 26 मराइन रफाल हमने ऑर्डर दे दिया है रफाल को, डसॉल्ट एविएशन को, और ये एडिशनल 114 होने वाले हैं और इसको भी भारत के अंदर बनाया जाएगा। और इससे हमारी जो टोटल रफाल की स्ट्रेंथ है, इट विल गो अप टू 176। और अभी ये प्रपोजल है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के बाद, इसके बाद ये जाएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक तरह से एक फाइनल, एक तरह से इसके ऊपर डिसीजन लेता है। और अभी बता देता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारे पास 36 रफाल थे। पाकिस्तान में के जो हैकर्स क्लेम कर रहे थे कि हमने 40 रफाल उड़ा दिया, यहाँ तक की बात आई थी। और कंटिन्यूसली रफाल के अगेंस्ट हमने देखा है कि चाइनीज मीडिया, टर्किश मीडिया, अमेरिकन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, अजेरी मीडिया, ये सब मिलके रफाल के अगेंस्ट वो कंटिन्यूसली कैंपेन चला रहे थे। इनफैक्ट यूरोप में एक डॉग फाइट, और यूरोप में एक शो हुआ था, यूरो शो, उसके डॉग फाइट में रफाल वाज एबल टू लॉक इन F-35। मतलब अगर रियल टाइम कॉम्बैट होता तो रफाल वुड हैव डिस्ट्रॉयड F-35, और हमने तो F-35 को लॉक भी कर दिया था और वो कबाड़ खाने के जैसे हमारे तिरुवनंतपुरम में 42 डेज के लिए बैठा था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता था कि हम इस डील को ले। अब देखिए, अमेरिका की जो डिफेंस कंपनीज है वो भारत में आ रही है, वो दूसरे काम के लिए आ रही है, दूसरी डील के लिए आ रही है। वो आ रही है हमारे जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, पोसाइडन 8i, उसके लिए आ रही है, वो भी $4 बिलियन का है। और ये जो डील है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 23 to 24 बिलियन डॉलर्स, हाईएस्ट मिलिट्री डील है इन द वर्ल्ड। और इसके अंदर कंप्लीट इंडिजनाइजेशन भी हो रहा है। अभी डसॉल्ट एविएशन ने जेवर एयरपोर्ट के पास जमीनें भी ली है, और भारत के अंदर उनकी जो फ्यूसलाज है वो टाटा एडवांस सिस्टम्स बना भी रहा है। और एक चीज है, रफाल भारत के अंदर MRO जो फैसिलिटी है, उसकी भी एक तरह से कैपेसिटी बढ़ा रहा है। जो इसके अंदर जो बताया जाता है M88 इंजन लगने वाले हैं, उसके मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरलोडिंग के लिए कैपेसिटी बढ़ा रहा है, और साथ में इंडिजनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन भी करने वाला है। और फाइनली वी कैन यूज दिस रफाल एक्सपर्टाइज इन तेजस LCA MK2 के डेवलपमेंट में भी हम देख पाएंगे। देखिए, बहुत सारा चीज इसके अंदर मिलने वाला है। वी विल गेन द एक्सपर्टाइज। मेन बात यह है कि हमारी जो डिप्लीटिंग जो एयर सुपीरियरिटी है वो कंसिस्टेंटली डिप्लीट होती जा रही है। ये एक तरह से सुपर बूस्टर होने वाला है। इससे हमारा जो स्ट्रेंथ है शायद 29 से 35 to 36 क्वाड्रन हो जाएगा इमीडिएटली। अगर हमारे अंदर अगर 4-5 साल में हम वॉर होती है, वॉर लाइक सिचुएशन, हमारे बॉर्डर्स को वी कैन डिफेंड। बिकॉज अभी अब एक देखिए, हमारा जो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और ईस्टर्न बॉर्डर्स है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह वल्नरेबल हो चुका है। भले आप बांग्लादेश की तरफ देखिए या चाइना की तरफ देखिए, इवन नेपाल, टुडे नेपाल इज आल्सो नॉट सेफ फॉर अस, पाकिस्तान, सब जगह हमारे प्रॉब्लम्स ही है। सो वी नीड टू हैव
Rafales in adequate numbers to defend our borders. और आगे जाके we have to हमें इंडिजिनाइजेशन करनी जरूरी है. इसी के कारण हम इफेक्टिवली ऑपरेशन सिंदूर को 4 दिन में खत्म कर पाए. तो दोस्तों ये MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है और जैसा मैंने बताया 114 2 लाख करोड़ की डील है. भारत में बनेगा, 60% भारत में बनेगा. टाटा ग्रुप ऑलरेडी इसका थोड़ा बहुत काम कर रहा है और भी भारत में वेंडर्स क्रिएट होंगे और ये सारी की सारी चीजें होंगी. अच्छी बात है. लेकिन दोस्तों हम लोग पता है क्या, हमारा बड़ा पीस मील एक अप्रोच. अब लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि मेजर साहब आप कीड़े निकाल रहे हैं इसमें. मैं आपको बताता हूं बात गलतियां या कीड़े निकालने की नहीं है. सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली. सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली राफेल की. बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट, शानदार, 100%. अब आप 6 स्क्वाड्रन ले रहे हैं राफेल की और मैं 100% कह रहा हूं ये 4 साल के बाद फिर बोलेंगे 2 और एक साथ आप 10 स्क्वाड्रन क्यों नहीं लेके कलेश काटते यार. इसमें इशू क्या है मुझे एक बात समझ. पैसा आपके पास है और सारे पैसे आपको डे 1 पे थोड़ा ना देने हैं कि बोला कि साहब 3 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको डे 1 पे 3 लाख करोड़ नहीं देने. आपको वो 10-15 साल चलेगा, जितने साल चलेगा आपको धीरे धीरे पैसे देने. कम से कम उससे क्या होगा कि अगर आप 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर देते हैं और फ्रांस को ये बोलते हैं कि ठीक है 8 स्क्वाड्रन जो है हम भारत में बनाएंगे, 2 स्क्वाड्रन तुम फ्लाईअवे कंडीशन में दो, तो उसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो बढ़ जाएगी. और देखिए मैं आपको 6 स्क्वाड्रन इसकी ले ली, 6 स्क्वाड्रन इसकी ले ली, नहीं. अगर आपको 10 स्क्वाड्रन चाहिए तो आपको 10 स्क्वाड्रन चाहिए. अगर आपको रशिया से खरीदना है Su-57 तो खरीद के खत्म करिए 10 स्क्वाड्रन. आपका जब 5th जनरेशन बनेगा बनेगा. खतरा आपको आज है, खतरा आपको 15 साल 10 साल के बाद नहीं है कि 20 साल के बाद खतरा आएगा तब तक सब ठंडे बस्ते में. भाई साहब खतरा आज है, आज है. एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है. चाइना अच्छी अच्छी बातें कर रहा है. आओ मिलो, बैठो, चाय पीते हैं. ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर. हम सब भाई भाई हैं. एक तरफ भाई भाई कर रहा है चाइना, एक तरफ कर रहा है भाई भाई, और दूसरी तरफ चाइना तैयारी कर रहा है तेजी से. 6th जनरेशन फाइटर जेट, हमारा 5th नहीं आया, उनका 6th आने वाला है. 7th की तैयारियां कर रहे हैं वो लोग. यहां पे हम लोग रो रहे हैं साहब इंजन नहीं आया, इंजन नहीं आया. और ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं है, दुनिया भर के पैसे पड़े हैं इंडिया के पास. तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इसकी एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि पैसे आपको उतने ही खर्च करने हैं. ठीक है, आपके पैसे रादर बच जाएंगे, आपके पैसे बच जाएंगे. आप एक साथ करिए, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि आपको राफेल आगे चाहिए. यू नो दैट वेरी वेल. वेन यू नो इट वेरी वेल, टेक केयर ऑफ इट राइट नाउ. रादर देन बाइंग 6 स्क्वाड्रन्स, बाय 10 स्क्वाड्रन्स. आपको एक अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा, आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि बाद में आपको करना है, आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है. आपने करा था ना पहले 2 स्क्वाड्रन राफेल के लिए, अब आप कह रहे हो 6 स्क्वाड्रन राफेल का. अब इसको डील साइन होने में इसको लग जाएंगे. अभी तो एयरफोर्स ने प्रपोजल भेजा है, इसको 2-3 साल लगा देंगे, फाइल वाइल घूमती रहेंगी गोल गोल. उसके बाद फ्रांस आएगा, तब फ्रांस बनाएगा. जब तक हमारी फाइलों में साइन होंगे तब तक उनका 6th जनरेशन फाइटर, चाइना की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है. फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. चाइना जो है ना अपना 6th जनरेशन फाइटर इंडक्ट कर देगा जब तक आपकी राफेल की फाइल साइन होगी. तो जो भी आपको करना है जल्दी जल्दी करिए, कहानी खत्म करिए, साइन सुइन करके जो भी करना है एक शॉट में ले लो 10 स्क्वाड्रन. कमिट योरसेल्फ टू 10 स्क्वाड्रन्स प्लस 2 स्क्वाड्रन. 12 स्क्वाड्रन आपकी राफेल की है. आपको थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी और बाकी Su-57 खरीदना है. रशिया बैठा है, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड, क्या चाहिए आपको. उसने फैक्ट्री तक देख ली, कह रहा नासिक में फैक्ट्री इधर ही बना देंगे हम. आप साइन करिए, बात करिए उससे.